जय हिंद दोस्तों, मैं आपका रवि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने कल पढ़ा था कि अबाउट कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम अप्लाई करेंगे। आज सीखेंगे कि कॉन्सेप्ट किस तरह अप्लाई हुआ, किस तरह से हमको किया जाएंगे। जैसे आपके सामने कुछ समक्ष आपके कुछ नंबर रखा गया है, एक्स का नंबर है और कुछ वाई का नंबर है। सबसे जोड़ोगे आप तो 3 4 7 7 to 9 1 10 10 and 10 20। हाँ, वही नंबर है जो अगली बार लिया था मैंने। कितना 20। तो 20 हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पूरा सम। क्या हमने सम बोलते सिग्मा किसका था, एक्स का था। सिग्मा एक्स बोल 20। फिर इससे क्या लिखेंगे, पूरे जोड़ेंगे हम लोग तो क्या सिग्मा होगा। किससे जोड़े हमने वाई को, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग सिग्मा इक्वल टू कितना था। देखिए 6 4 10 5 15 एंड 15 and 15 30। ठीक है, फर्स्ट स्टेप था आपका ये, स्टेप नंबर 1 था। स्टेप 2 निकालेंगे। तो स्टेप 2 में क्या पढ़ा था हमने, स्टेप 2 में पढ़ा था हमने कि भैया ये तो डिस्ट्रीब्यूशन देगा आपको, यही तो इंपॉर्टेंट है, ये तो क्रूशियल है निकालना। क्या निकालना होता है, मीन निकालना है। मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो कितना निकला भैया कि 20 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 नंबर का था। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। निकालता हूँ मेरा 4 आता है। इस तरह y निकालूंगा तो क्या मेरा होगा, सिग्मा y इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन। सिग्मा कितना था 30 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कितना हुआ 5, यानी क्या होगा 6। तो मैं दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये भी 4 और 6 आ रहा है। इन दोनों किस में आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं आपके परफेक्ट नंबर में, यानी कि विदाउट पॉइंट वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो पहले दोस्तों बताओ कि विदाउट पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, वो था आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू इंटू दिखाते नहीं, बस डायरेक्ट लिख देंगे तो चलेगा, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई माइनस सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बच्चों आगे बढ़ते हैं मैं दोस्तों आगे बढ़े हम लोग। अब समझते हैं कैसे निकाला जाएगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा, जरूरत आपको पड़ेगा आपको कि भैया एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकले। देखिए, तो यहाँ निकालना होगा आपको, यहाँ पर निकालना होगा कि आपको निकालना होगा यहाँ पर कि एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकलेगा। ठीक है, आइए निकालते हैं सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप करते हैं एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, देखिए तब एक्स, देखिए आपका एक्स क्या है आपका, 3 है 4 है 2 है 1 है 10 है। एक्स बार क्या आपका, एक्स बार आपका 4 है। कितना आपका 4 है, तो 4 में आपको माइनस करना। देखिए तो 3 माइनस 4 करूँ, 3 माइनस 4 करूँ तो क्या आएगा। देखिए तो 3 माइनस 1 1 हो जाएगा सर, बड़ा संख्या 4 का माइनस में तो माइनस आ जाएगा, देखो माइनस 1। यानी तो समझ लीजिए कि जब आपका मीन बड़ा होगा, जब आपका मीन बड़ा होगा कंपेयर टू आपका एक्स, ठीक है, या कंपेयर टू आपका वाई, तो उस दौरान वैल्यू माइनस आती है। देखिए 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 माइनस 4 दिनों बड़ा है तो क्या माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3। अब देखिए 6 माइनस 4 6 माइनस 4 इक्वल टू 6। देखिए निकाला आपने इसको। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसका समेशन हमें 0 होना चाहिए, हमेशा कितना चाहिए 0 होना चाहिए। देख लीजिए माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना है माइनस 6, तो माइनस 6 यहाँ कितना है प्लस 6, तो कितना आएगा 0। माइनस 6 प्लस 6 हो गया आपका 0। हमेशा 0 आना चाहिए, 0 आया तो सही है, अदरवाइज सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो बोलो में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, कितना 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह का y माइनस वाई बार भी क्या आएगा सर, इसका भी 0 आना चाहिए। ये देखिए तो 6 माइनस 6 करेंगे हम लोग, देखिए y कितना होगा, y बस 6 है, y बार कितना होगा 6 है। देखिए ये तो फिक्स है, 6 ही रहेगा। ठीक है, तो 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 30 माइनस 6 कितना होगा 7, और 2 माइनस 6 एंड माइनस 4। अब इसका भी करोगे आप सभी, देखोगे आप माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3
-4 -7 और +7 हो गया आपका 0। नेगेटिव फैक्टर कितना आया इसका, 0 आ जाएगा। इसको क्या लेंगे y माइनस वाई बार। ठीक है, तो भैया अगर ये आता मतलब क्या निकाल के, मतलब है निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद वाला वो काम मेन देगा आपको, वो समझो। अब निकालना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू 0 इक्वल टू 0, -0 इंटू -2 है तो -0, -2 ये मिटा देता हूँ आपको, गलत लिख दो तो ठीक है। देखो, तो -2 -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 1 जा 2, ठीक है, -2 इंटू -1, तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस कैंसल हो गया आपका 2। ठीक है, अब देखिए -3 + 7, तो क्या हो जाएगा, 7 3 क्या 28, 28, 7 सॉरी 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 7 है 21, 21 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस में -21 आपका आएगा। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होगा 24, 24 तो आया, पर ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा -24। अब इसे निकालें हम लोग, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो कितना आपका आएगा, देखो जोड़ते हैं इसको, जोड़ेंगे तो 21 + 24 इक्वल टू -25। कितना आया सर, -25 आ जाएगा। सेम सेम साइन को साथ में जोड़ लो, -25 आ जाएगा। अब +2, तो जो जोड़ूंगा उसको मैं +2 जोड़ूंगा, तो क्या होगा सर, एक घटकर 43 हो जाएगा। पर किसमें होगा 43, ये 43 होगा माइनस में होगा, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है। तो ये 45 माइनस +2, तो बड़ा नंबर किसका है 45 है, 45 का -2 किया मैंने तो 43 आया। बड़ा साइन क्या है माइनस में, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। आई होप को समझना आपको आ रहा होगा, नॉर्मल सा गणित है, आपको आना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, अब हम देखो पहला हमने स्टेप कर लिया। मैं क्या चाहता, हमने क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ना सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो निकाला हमने एक्स बार 43। अब निकाला होगा मैं इसका स्क्वायर और इसका मैं स्क्वायर, यानी कि ये जो नंबर दिख रहा है सर, ये नंबर का ना स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, देखिए तो -1 था, -1 देखिए हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी, हमेशा से वैल्यू प्लस में ही आएगी चाहे कुछ भी हो। तो -1 था, -1 का 1 ही होता है सर स्क्वायर इसका, 0 स्क्वायर 0 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 6 स्क्वायर 36 होता है, वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, अब इसका ये क्या निकल गया, दूसरे निकालें हम लोग, इससे क्या होगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। कभी भी स्क्वायर किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव कभी आता नहीं है। ठीक है, इसको इससे निकालूं मैं निकालूं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आया, जोड़ेंगे इसको हम लोग, जोड़ते हैं 9 1 10, 10 हो गया, और 10 और यहाँ पर होगा 36 + 4 कितना 40, 40 + 10 50, 50। ठीक है, देखो यहाँ पर अब यहाँ कितना था आपका, सॉरी 4/60 था, अच्छा देखो अभी मैं समझ में लिखता हूँ, अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो 49 + 1 कितना होगा सर आपका, 49 + 1 होगा आपका 50, और 4 + 16 होगा हो जाएगा आपका 20। तो बोलूँ मैं सिग्मा सिग्मा वाई माइनस वाई बार, आप सब पढ़ नहीं रहे हो, आप सब मन से पढ़ो आप सब भी। ठीक है, देखो तो बोला 1 + 49 50 + 4 + 16 एंड 50 + 20 और 70 हो गया 70। ठीक है, 70 हो गया। अब वैल्यू समझ में निकल गई है, वैल्यू हमें सभी निकल गई है, अब बस यहाँ जस्ट पुट करना है और इन समय निकाल लेना है। तो बोलो मैं एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी थी, तब बोलो भैया था इसका आपका -43 था, -43 था। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए तो बोलो कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना था, तो बोलोगे 50। ओके, मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा। अभी कितना था सर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर कितना था आपका था 70। ओहो, अब क्या करोगे, तो -43, अब 50 + 50 30 करोगे, 50 30 करोगे तब आएगा
3500 आएगा। अगर मैं राइट हूँ तो इतना आना चाहिए, 50 प्लस 15 से 70 करूँ मैं तो 3500। अब देखो स्क्वायर रूट में तुरंत मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3500 है, कितना आएगा 3500। आप जो ऐसे निकाल सकते हो, इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो तो फिर मल्टीप्लाई करो, बात वही है, ठीक है। तो मैं दोनों मल्टीप्लाई साथ कर दिया, 50 का 70 मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरा 3500 आया। अब 3500 स्क्वायर रूट आता आता है -43 और कितना आगे जाएगा वही 49 सॉरी 59.16, यानी कि अब मैं डिवाइड करता हूँ 43 डिवाइड बाई 59.16 तो मेरा वैल्यू आता है माइनस में आएगा कि वैल्यू पर माइनस की है ना, हाँ आएगा 0.73 आएगा। यानी कि अगर आपकी वैल्यू 1 से अधिक आती है, ध्यान सुनना आपको, अगर आपकी वैल्यू 1 से अधिक आती है तो उस समय अपना गाल ऐसा लाना और खींच के दो झाड़ मारना अपने आप को कि कभी वैल्यू आपका 1 से ज्यादा जाता नहीं है, ठीक है। अब समझिए हमने क्या किया, हमने पहले निकाल फर्स्ट स्टेप क्या किया, हमने फर्स्ट स्टेप जोड़ दिया हमने सबको, ठीक है, जोड़ दिया हमने तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल हमने। सेकंड स्टेप वही बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, वो यहाँ था हमारा एक्स बार निकला 4 वाई बार निकला हमारा 6, यानी दोनों किसमें था, परफेक्ट में था, विदाउट पॉइंट में था, विदाउट डेसिमल में था। तो विदाउट पॉइंट विदाउट डेसिमल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका ये होता है एक्स बार वाई माइनस वाई बार का और एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बेस है तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक्स बार निकाला हमने यहाँ पर, ठीक है, फिर हम वाई माइनस वाई बार निकाला, इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है, निकालने लिखने जो नहीं पड़ता, डायरेक्ट से 0 लिख देने का, ठीक है। फिर क्या किया हमने दोनों मल्टीप्लाई, मतलब कि जो निकाला था हमने इन दोनों क्या किया हमने मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर फिर हमने इसका स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि करते कैसे, अभी आपका क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आपका आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट बेस पर आपका क्वेश्चन आपका देखो, आप अब अगर करोगे, अगर करना होगा आपको तो करना ही पड़ेगा आपको। इलस्ट्रेशन 5 और 6 देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को इलस्ट्रेशन 5 और 6 सेम इसी कॉन्सेप्ट बेस पर है, आपको इसी फॉर्मूला बेस चलना होगा, ठीक है। आपका 2.2 का 1 2 3 मतलब 1 2 3 किसका 2.2 का इसी कॉन्सेप्ट बेस पर है। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1 आप सब टिक कर लो ना, लिख लो नहीं लिख लो, लिख लो, ठीक है। फिर बोलता हूं मैं इलस्ट्रेशन 5 और 6 2.2 का 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेक्शन ई का 1 सेक्शन एफ का 1 इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करना होगा। आई होप को समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे अपनी जिंदगी में बढ़ सकते हैं। मुझे आज्ञा दें, मैं चाहूँ। थैंक यू सो मच।